नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अमृतसर में मंगलवार को उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। बैठक में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के मुद्दों को जोर शोर से उठाया। देखिए रिपोर्ट। अमृतसर में मंगलवार को उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान अमित शाह ने हरियाणा और पंजाब को पानी का मुद्दा बैठकर सुलझाने की सलाह दी। यकीनन हरियाणा राज्य के लिए बैठक बेहद महत्वपूर्ण, जिसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने बाकायदा सभी समस्याओं के समाधान के लिए कदम आगे बढ़ाने के संकेत पहले ही दिए थे। आपको बता दें, इस बैठक में कुल 28 मुद्दों पर चर्चा हुई। सभी राज्य ने एक एक करके अपनी समस्याओं को गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखा, जिस पर गृह मंत्री ने सभी की समस्याओं का हल प्रमुखता से करने का आश्वासन दिया। साथ ही सीएम मनोहर लाल की प्रमुखता से हरियाणा के हितों का जिक्र इस बैठक के दौरान किया। बैठक में क्या रहा खास? बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सील नहर का निर्माण कार्य पूरा करने के साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी से हरियाणा के कॉलेज को एफिलिएट कराने के साथ अन्य कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्यों को मिलजुल कर विकास परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए सहयोग का माहौल बनाने की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई ये बैठक राज्यों के बीच कई मुद्दों पर समयबद्ध तरीके से समझने में सहायक होगी। सीएम ने एसवाईएल का मुद्दा उठाया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक में सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एसवाईएल का निर्माण न करने के बारे में पंजाब का कहना है कि पानी की उपलब्धता कम हो गई है। उन्होंने कहा कि एसवाईएल का निर्माण और पानी की उपलब्धता दो अलग अलग मुद्दे हैं। उन्होंने इस मसले पर अपनी बात को आंकड़ों पर आधारित रखते हुए कहा कि रावी, सतलज और ब्यास के पानी का अधिशेष बिना चैनल वाला पानी पाकिस्तान में चला जाता है। पानी की बर्बादी के लिए एसवाईएल अहम। बीते 10 सालों में सतलज के पानी का औसतन 1.68 MAF और रावी ब्यास के पानी का 0.58 MAF पाकिस्तान की तरफ क्या है। ऐसे में इस पानी की बर्बादी को रोकने के लिए एसवाईएल जरूरी है। बाकायदा बैठक के दौरान सीएम ने इस जिक्र को करते हुए कहा, भाखड़ा बांध नांगल बांध से हरियाणा के लिए केवल एक कैरियर चैनल यानी कि 61 किलोमीटर लंबा नंगल हाइडल चैनल है, जिसका निर्माण 1994 में किया गया था, जो 68 साल पुराना हो गया। अगर इसके पुराना होने की स्थिति में कोई दुर्घटना होती तो इससे पूरी व्यवस्था रुक जाएगी और हरियाणा को पानी की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। उस स्थिति में एसवाईएल वैकल्पिक चैनल का काम भी करेगी। पीयू पर हरियाणा दखल का मुद्दा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा के कॉलेजों को एफिलिएशन देने पर बात की। सीएम ने कहा कि छात्र हित में हरियाणा के कॉलेजों को पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन का विकल्प दिया जाना चाहिए। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि हरियाणा के तीनों जिलों पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के कॉलेजों को पंजाब विश्वविद्यालय से एफिलिएशन दी जानी चाहिए। सीएम ने कहा कि पंजाब के मोहाली और रोपड़ जिलों के कॉलेजों को भी पंजाब विश्वविद्यालय से एफिलिएशन दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब देश में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है, तो फिर ऐसे में पंजाब विश्वविद्यालय को भौगोलिक सीमाओं में बांधकर क्यों रखा जाए। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी से जितने अधिक कॉलेज जुड़े होंगे, इसकी उतनी ही अधिक ख्याति होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय हरियाणा में अपना परिसर बना रहा है। इसके साथ ही राज्य में ITI दिल्ली का कैंपस भी बन रहा है। इस बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल ने एक बड़ी बात ये भी कही कि हरियाणा हमेशा से न्याय संगत जल बंटवारे का समर्थक रहा है। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के मुद्दों पर विचार विमर्श करते हुए समय
हमें धूलकोट बीबीएमबी सब स्टेशन की स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा, जो कि इस वक्त मरम्मत के काम में देरी से प्रभावित है। इस बिजली घर का कुशल कामकाज न सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए बल्कि जल संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए भी जरूरी है। इसके साथ ही भाखड़ा मेन लाइन के तटों को ऊंचा करने के काम का क्रियान्वयन किए जाने पर भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव जल प्रवाह और संसाधन आवंटन पर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज पलवल रेलवे स्टेशन पर 52 लाख रुपए की लागत से 3 लिफ्टों का रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर पलवल विधायक दीपक मंगला, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया समेत रेलवे प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार भारत को आधुनिकीकरण के राह पर अग्रसर करने में जुटी है, जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह की पहल भी की जा रही है। यातायात को सुगम और सरल बनाने के लिए मोदी सरकार जहां एक तरफ सड़कों का जाल बिछा रही, तो वहीं दूसरी तरफ रेलों को भी आधुनिक किया जा रहा है। देश को वंदे भारत से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए देश भर के 1309 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है, जिसमें पलवल स्टेशन भी एक है। इस योजना के तहत पलवल स्टेशन के विकास के लिए कुल 34 करोड़ 25 लाख की राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें 15 करोड़ 25 लाख की लागत से बिल्डिंग का निर्माण कराया जाएगा, तो वहीं 13 करोड़ रुपए की लागत से प्लेटफॉर्म, शेल्टर, कवरिंग और सरफेसिंग के लिए 3 करोड़ आवंटित किए गए हैं। वहीं यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक और S&T पार्क के लिए 3 करोड़ रुपए की लागत शामिल है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार की तरफ से 50 वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है, जिसके जरिए से 6 घंटे का सफर 3 घंटे में पूरा किया जाएगा। सरकार की योजनाओं के मुताबिक 3 सालों में देश भर में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। वहीं सरकार ने 2047 तक देश में 4500 वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से रेलवे का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इन 70 सालों में रेलवे की क्या तस्वीर थी, हम सबने देखी है। न रेलवे स्टेशन अच्छे थे, न वहां साफ सफाई थी, न ट्रेनों की स्पीड थी, न ट्रेनों में खान पान अच्छा था, न सफाई अच्छी थी, न कोई समय की पाबंदी थी। मित्रों, मैं लंबी चौड़ी पूरी रेलवे की बात करने नहीं आया, लेकिन मोटी मोटी 3-4 चीजें जरूर बता दूं। 70 सालों में इस देश के रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ 20,000 किलोमीटर। काम कैसे किया जाता है, मोदी सरकार से कोई सीखे। और मोदी जी की सरकार ने 9 साल में रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया 40,000 किलोमीटर, दूर से भी ज्यादा। अब अंदाजा लगाइए कि 70 साल में 20,000 किलोमीटर और 9 साल में 40,000 किलोमीटर। सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं किया, आज देश के पलवल समेत 1308 रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप किया जा रहा है। उनकी नई भव्य एयरपोर्ट जैसी बिल्डिंगें बनाई जा रही। अब दिल्ली का रेलवे स्टेशन कितने हजार करोड़ का है, आप देखेंगे एयरपोर्ट भी कुछ नहीं होगा, ऐसी स्थिति उसकी होने जा रही है। फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन लगभग 300 करोड़ की लागत से काम शुरू हो गया, एयरपोर्ट जैसा बन रहा है। बल्लभगढ़, NIT, पलवल, इनको भी रीडेवलप कर रहे हैं, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर रहे हैं, और इन तीनों रेलवे स्टेशनों को भी लगभग
100 करोड़ के रुपया खर्च होने वाला है। इसका काम शुरू हो गया है, जिसमें 34 करोड़ 25 लाख रुपए पलवल के रेलवे स्टेशन पर। मैं रेलवे की स्पीड की बात करूं, अभी 42 थी, लेकिन परसों ही 6 वंदे भारत को और किया। लगभग 50 वंदे भारत ट्रेन पूरे देश में शुरू हो गई है, जिनकी जो 6 घंटे का सफर था वो आज 3 घंटे में पूरा हो रहा है वंदे भारत। यानी कि स्पीड इतनी बढ़ा दी है कि समय आधा लगने लगा है। और मोदी सरकार ने तय किया अगले 3 साल में पूरे देश में हमने 400 वंदे भारत ट्रेन चलानी है। और यह भी लक्ष्य तय किया है कि जब देश आजादी का 100वां साल मनाएगा 2047 में, तब हम तो नहीं होंगे इस दुनिया में, लेकिन आज ही वो लक्ष्य तय कर दिया है, तब भारत में ऐसी 4500 वंदे भारत ट्रेन चलेंगी पूरे भारत में। 4500 चलेंगी। वहीं इस दौरान दैनिक यात्री एसोसिएशन के प्रधान प्रकाश मंगला ने कहा, रेल यात्रा करने के दौरान बुजुर्गों और अन्य लोगों को एक प्लेटफॉर्म से लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में असुविधा होती है। रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट शुरू होने पर रेलवे यात्रियों को सुविधा होगी। आज जो ये पलवल रेलवे स्टेशन पे जो लिफ्ट का काम स्टार्ट हो रहा है, वो हमारे लिए दैनिक यात्रियों के लिए और अन्य यात्रियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि बुजुर्ग आदमी, महिलाएं, बच्चे इस लिफ्ट का प्रयोग करेंगे तो उनको बहुत सुविधा होगी, क्योंकि यहाँ रैंप का कोई सिस्टम नहीं है। सीढ़ियाँ हर एक किसी से नहीं चढ़ी जाती, खासतौर पर बुजुर्ग लोगों पर। और आजकल तो सभी के घुटनों में दर्द रहता है, तो इसलिए लिफ्ट हमारे लिए वरदान साबित होगी। एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार और दूसरी तरफ हरियाणा की मनोहर सरकार आधुनिकीकरण की मांग पर अग्रसर, इससे संकेत और संदेश साफ है कि मोदी है तो हरियाणा मनोहर तो होगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। एशियन गेम्स में भारत ने फिर एक बार गोल्ड जीता है, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एशियन गेम्स में हमारी बेटियों का स्वर्णिम प्रदर्शन। 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में मनु भाकर और रिद्धम संगवान और ईशा सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर देश प्रदेश को गौरवान्वित किया है। आप सभी अपने खेल कौशल से देश का परचम विश्व पटल पर लहराती रहें। आपके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं। हरियाणा की मंडियों में धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होती है, लेकिन सरकार ने अब 25 सितंबर से सरकारी खरीद का ऐलान किया है, जबकि अभी मंडी में कोई भी तैयारी नहीं है। किसान अपनी धान की फसल को लेकर मंडी में आ रहे हैं और सरकार द्वारा फसल पहले खरीदने पर किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं मंडी प्रशासन का कहना है कि मंडी में सभी व्यवस्था दुरुस्त हैं और सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। गेट पास भी कट रहे हैं। हरियाणा के किसानों के हित में कदम उठाती मनोहर सरकार ने एक बार फिर किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है, जिसको लेकर किसान बेहद खुश हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मनोहर सरकार ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए 25 सितंबर से खरीद शुरू कर दी। यानी जिस सरकारी खरीद की शुरुआत 1 अक्टूबर से होनी थी, उसे सरकार ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए 25 सितंबर से शुरू कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद अब किसान गेट पास के जरिए किसान मंडी में अपनी फसल ला रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने धान की फसल को पहले खरीदने के फैसले में वे काफी खुश हैं, क्योंकि उनकी बाढ़ से पहले लगाई गई फसल पहले ही पक चुकी है, जिसे लेकर वे मंडी में आए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी फसल पोर्टल द्वारा ही खरीदी जा रही है और आड़तियों की कमीशन भी उन्हें मिल रही है। मंडी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। मैं धान की फसल लेके आया हूँ, गेट पास वगैरह कटा लिया, बहुत बढ़िया हुआ।
1 अक्टूबर से शुरुआत होनी थी। हाँ, पहले कर दी, बहुत बहुत मेहरबानी सरकार की। और जबकि सरकार हर साल पहली तारीख से शुरुआत करती है, लेकिन अब की बार 25 तारीख से शुरू कर दिया। ये सरकार का बहुत बहुत मेहरबानी है जी, जो इतनी जल्दी शुरू कर दी, जिम्मेदारों को कोई दिक्कत ना आए। हमारे खाते में आती है। हाँ, खुश है जी। शाहपुर में धान की फसल लेके आया हूँ। यहाँ पे सही काम चल रहा है। मैंने अपना गेट पास कटवाया है और अब जा रहा हूँ मैं। आज ही मंडी में मान ले जी, वैसे तो 1 तारीख को कह रहे थे, 25 तारीख से खरीद है जी। बहुत अच्छी बात है जी, टाइम से पहले है जी। आज यहाँ ये ट्रेली खड़ी इधर पास, बिल्कुल बढ़िया कट रहा है सर। वहीं मंडी प्रशासन का कहना है कि सरकार धान की फसल 1 अक्टूबर से शुरू करती है, लेकिन फसल मंडी में 15 सितंबर से ही आनी शुरू होती है। इसलिए सरकार ने इस बार 25 सितंबर से ही खरीद शुरू करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि कल से खरीद शुरू हो गई थी, लेकिन अब सरकारी एजेंसियां खरीद शुरू कर रही हैं। जैसा कि हमारा सीजन नॉर्मली जो है 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है, लेकिन आवक पहले ही स्टार्ट हो जाती है। लगभग 15 सितंबर से जीरी की आवक शुरू हो जाती है। इसलिए इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि 25 सितंबर से ही अब की बार हम खरीद स्टार्ट कर रहे हैं। तो गेट के जो गेट पास कटते हैं, उसकी प्रक्रिया बिल्कुल स्मूथ चल रही है और आज से हमारी मंडी में परचेज स्टार्ट हो रही है। हालांकि कल हो गई थी स्टार्ट, लेकिन कुछ परचेज एजेंसियां जो है ना, कल शाम तक अपने इंतजाम नहीं कर पाई थी, इसलिए आज सवेरे से स्टार्ट कर रही है। यहाँ पर एक हैफेड है और एक डीएफएससी है। इस तरह से क्या प्रक्रिया थी, कितने गेट पास और कैसे आवक? लगभग यहाँ पर 315 के आसपास गेट पास कट चुके हैं और ऑनलाइन जो प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 40,000 क्विंटल आवक हो चुकी है। कितनी उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद अब की बार जैसा कि कुछ फसल को डैमेज हुआ है, तो लगता है कि 3 लाख क्विंटल के आसपास आने की उम्मीद है। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने की आशंका भी है कि जैसे कुछ फसल जो है ना लेट लगी थी। इस तरह से किसानों का नहीं, जो जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही ये प्रावधान किए हुए हैं कि जो पेमेंट है किसानों के खाते में डायरेक्ट जाएगी और जो जैसे लेबर चार्जेज हैं या आड़ती के जो कमीशन चार्जेज हैं, वो आड़ती के खाते में जाते हैं। ये जो है पिछले सालों से कई सालों से ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। किसानों के लिए तत्पर मनोहर सरकार के कदम यकीनन हरियाणा के किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए काम जरूर करेंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर से पहले 25 सितंबर से खरीद शुरू होने से सैकड़ों किसानों को सीधा इसका लाभ तो जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और फिलहाल हरियाणा वॉइस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।